नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं इसमें हमारी मौजूदगी बवाना विधानसभा के इंडस्ट्री एरिया में। जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मजदूर तबके के लोग नोएडा में, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सैलरी को लेकर ताई इमाम कर रहे हैं। और ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया के लोग जो प्रवासी मजदूर है वो सिलेंडर की महंगाई को लेकर आधा से लोग ज्यादा पलायन कर चुके हैं, गाँव की ओर रवाना हो चुके हैं। आज हमारे बीच जो मजदूर के नेता है, यूनियन के नेता है, वो कहीं ना कहीं काफी प्रयास करते हैं कि जो लेबरों की मजदूरी वो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। आज हम उन्हीं से जुड़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता हूं। हम लोग यहाँ बवाना औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके लिए मजदूरों को एकजुट करने का, संगठित करने का, उनके हक अधिकारों को लड़ने के लिए ये यहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि जी बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कितने वर्कर काम कर रहे होंगे? देखिए, बवाना औद्योगिक क्षेत्र में 2 से 3 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद मजदूरों की गैस न मिलने के कारण घर गई है। कुछ काम यहाँ पे मंदा है, इस कारण भी लोग घर गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ दिल्ली का न्यूनतम वेतन 20,000 के करीब हो गया है एक हेल्पर का 8 घंटे का, लेकिन मजदूर को मिल रहा है 7-8-9 हजार रुपए केवल। और इस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार एक तरीके से मजदूरों को लूटने के लिए मालिकों को पूरी मदद कर रही है। पूरा श्रम विभाग बेशरम हो गया है। वो कंपनी में कोई भी सर्च नहीं कर रहा, कोई भी छापेमारी नहीं कर रहा है कि मजदूरों को कितनी तनख्वाह मिल रही है। आपकी क्या मांग है दिल्ली सरकार से? देखिए, हमारी जो प्राथमिक मांग है वो यही है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा है, ईएसआई पीएफ है, वो मिले। और मतलब यही है कि उसके जो हक अधिकार की बात है उस पर सरकार सोचे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। और जब ये गैस 400 रुपए 500 रुपए किलो मजदूरों को मिल रही है, तब भी मजदूरों की तनख्वाहें वही 7-8-9-10 हजार रुपए। जो पीस रेट पे काम करते हैं वो 12-15 हजार रुपए। 12 घंटे काम करके कोई 15 हजार कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है। तो यही है कि जो पीस रेट पे काम करते हैं उनको भी पूरा वेतन नहीं मिलता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम जो मिनिमम वेज है वो 24,000 हो गया एक ऑपरेटर का 8 घंटे का, और वो 23.5 दिन का है। 30 दिन काम करते हैं पीस रेट वाले जो वर्कर हैं, और वो सोचते हैं चलो यार हम 20-25 तो कमा रहे हैं। अरे भाई, आपको 8 घंटे में मिलना चाहिए और 23.5-24 दिन का आपको मिलना चाहिए। आप 30 दिन काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो। तो यही है, यहाँ मजदूर काफी डिवाइडेड है। और हर 10 मजदूरों के बीच में एक ठेकेदार पका दिया है इन्होंने, और वो उन्हीं के बीच से ठेकेदार होता है। इसलिए मजदूरों के बीच से जो गुस्सा होता है वो समय समय पे उसको कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ठेकेदार और वो मजदूर है वो एक ही गांव के होते हैं, एक ही क्षेत्र के होते हैं, जिसके कारण वो जो मजदूरों के बीच में जो गुस्सा है वो संघर्ष में तब्दील नहीं हो पाता है। नोएडा के अंदर जिस तरीके से मजदूर संगठन के लोगों ने हड़ताल किया, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी मिली, क्या लगता है बवाना के मजदूरों को इसका बढ़ोतरी मिलेगा सैलरी में लेकर? देखिए, बात यह है कि बवाना में या दिल्ली में ऑलरेडी मजदूरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा है। हकीकत में देखें तो हमें यूपी और हरियाणा से बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। मतलब कागजों में और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। कागजों में तो दिल्ली में 20-22-24 हजार रुपए भी, हेल्पर का 20,000, कारीगर का 24,000, 8 घंटे का हो गया है। लेकिन हकीकत में क्या मिल रहा है, एक हेल्पर को 7-8-9 हजार रुपए 8 घंटे के, और एक कारीगर को 10,000 में मिल जाए, 11-12-13-14 हजार रुपए में एक कारीगर को इतना वेतन मिल रहा है। तो यही है कि जो वेतन है वो इतना कम मिल रहा है और कागजों में इतना ज्यादा है। कागजों में दिल्ली का वेतन सबसे ज्यादा है और हकीकत में सबसे कम है। मतलब देश में हम देख रहे हैं कि ये पहली बार कहीं पे हो रहा है कि कागजों में तो 20,000 है और हकीकत में 8,000, 7,000, 9,000 है। जी, जिस तरीके से नोएडा के अंदर मजदूर जब अपनी हक की आवाज उठा रहे थे, तो आप जैसे नेता को दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं डिटेन कर रही थी, इसके बारे में क्या कहना आप? देखिए, 13 तारीख को जब यहाँ मजदूरों की गैस की किल्लत हुई, 500-600 रुपए तक मजदूरों को मिल रही थी, हमने बवाना गैस एजेंसी पे मजदूरों को जागरूक करने का प्रयास किया कि विधायक से मिलेंगे, गैस एजेंसी
से कोई मतलब वहां पे भरा जाए जो सरकारी रेट है उस पे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें उठा लिया गया, संगठन के 3 साथियों को वहां से उठा लिया गया। ठीक है, तो यही है कि जब भी हम मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं तो मजदूरों का दमन करने के लिए पुलिस आगे आ जाती है। चाहे वो नोएडा की बात हो, चाहे वो मानेसर की बात हो, हर जगह पुलिस ने दमन किया है। उसके उत्तर में मजदूरों ने जो भी किया है, पत्थर चलाए हैं या जो भी हिंसा की है, वो मजदूर बाद में करता है। सबसे पहले पुलिस हिंसा करती है मजदूर आंदोलन को दबाने के लिए। और ये जो आंदोलन है ये मजदूरों के पेट से निकला है। आप बताइए, 400 रुपए किलो गैस, 8, 10, 12, 15 हजार रुपए कमाने वाला मजदूर कहाँ से 400 रुपए किलो गैस ले सकता है? जी, क्या लगता है दिल्ली में कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आपने कई प्रयास कर रहे हैं मजदूरों की सैलरी बढ़े, क्या लगता है कि देखिए, मजदूर आंदोलन नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। ये सब लुटेरों की सरकार है। आम आदमी पार्टी में भी हमने देखा बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन जमीन पे न्यूनतम वेतन लागू नहीं करवाया गया। एक बढ़िया गया सत्ता से, दूसरा बढ़िया सत्ता में आ गया। और यहाँ की जो लॉबी है मालिकों की, ये बगल में ही बवाना चैम्बर एसोसिएशन है, वो करोड़ों रुपए घूस देते हैं ताकि ये मजदूरों को दबाया जा सके। हर कंपनी से 2, 3, 5 हजार रुपए इकट्ठा करते हैं, विधायक को, मंत्रियों को, और जो भी सरकारी प्रशासन है, लेबर डिपार्टमेंट है, सबको घूस खिलाई जाती है ताकि ये जो लूट है ये लूट चलती रहे। क्या काम करते हैं आप? काम कैसे, मजदूरी करते हैं चौक पे, और क्या। कितनी सैलरी मिल जाती है? सैलरी क्या है, वो तो दिहाड़ी के हिसाब से है, कोई 500, कभी 600, कभी 700। काम मिल जाता है आपको? डेली नहीं मिलता है, हफ्ते में 1-2 बार मिल गया, नहीं मिलता तो फिर घर पड़े। महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में क्या कमाते हैं, अब जोड़ लेना 500 के साथ में कितने 10 दिन छुट्टी। तो इसमें घर परिवार चल जाता है? घर परिवार क्या, अभी बारात ब्याह हुई नहीं है, अपना पेट तक पाल लेते हैं, जैसे जैसे कर लेते हैं। दिल्ली सरकार से क्या मांगे आप? क्या मांगेंगे, वो तो सरकार है, वो तो अपनी खा रही पी रही मौज ले रही, गरीबों को थोड़ी देख रही है। वो तो क्या कह रही थी, हमने गरीबों के लिए इतना अनाज भेजा, कहीं अनाज नहीं आता गरीबों के लिए। गरीब बेचारा मर रही है। आपका क्या नाम? रेहान नाम है भाई। रेहान, आप युवा है, क्या काम करते हैं आप? अभी तो कंपनी में कर रहे थे, सैलरी कम थी इसलिए कंपनी छोड़ दी हमने। कितनी सैलरी? 15,000 रुपए, कितने घंटे की? 9 से 9, 12 घंटे। 15,000। घर परिवार चल जाएगा 12 घंटे? उसमें कुछ भी नहीं आ रही है, खाली बस अपने पास से कर्जा हो रही है। और ऊपरी कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला शाहजहांपुर से। क्या लगता है सिलेंडर महंगा हो गया? सिलेंडर तो महंगा हो गया है, वही दिक्कत तो ही है यार। खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, और होटल पे ही बहुत महंगा पड़ रही है खाना।